बरेली, समाजवादी पार्टी से 124 शहर विधानसभा व 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आवेदनकर्ता। समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग द्वारा आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर घर झंडा लगाओ सरकार बनाओ कार्यक्रम को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आज चौथे दिन लगातार कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए अरविंद नगर कॉलोनी से झंडे लगाने का कार्यक्रम शुरू करते हुए मनोहर भूषण इंटर कॉलेज स्टेडियम रोड होते हुए हजियापुर वाल्मीकि बस्ती में घर घर झंडे लगाते हुए बसपा के गढ़ अम्बेडकर नगर हजियापुर की दलित समाज की आबादी में घर घर झंडे लगाकर सपा सुप्रीमो का संदेश घर घर पहुंचाने का कार्य किया गया। आपको बताते चले 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक घर घर झंडा लगाओ सपा का संदेश घर घर पहुंचाओ कार्यक्रम पर जिले में सबसे पहले घर घर झंडा लगाओ समाजवादी संदेश घर घर पहुंचाओ सरकार बनाओ कार्यक्रम का आरंभ सबसे पहले डॉक्टर अनीस बेग द्वारा शुरू किया गया, जो लगातार शहर विधानसभा एवं कैंट विधानसभा क्षेत्रों में काफी तेजी से चल रहा है। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस बेग द्वारा जनता के बीच सपा की पूर्व सरकार की उपलब्धियां लगातार बताई जा रही थी, वहीं 2022 में आने वाली सरकार की घोषणाओं से आम जनता को अवगत कराया जा रहा था। इसी क्रम में अम्बेडकर नगर हजियापुर में एक राशन की दुकान पर गल्ला वितरण की लंबी लंबी कतारों में लगे सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि योगी सरकार चुनाव करीब होने की वजह से आप लोगों को फ्री राशन दे रही है, परंतु हमारे नेता अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार आते ही प्रदेश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को पूरे 5 वर्ष फ्री राशन दिया जाएगा। हमारे नेता ने घोषणा की है कि समस्त पेंशन धारक महिलाओं एवं पुरुषों पेंशन को तत्काल प्रभाव से दोगुना किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे नेता ने युवाओं छात्रों एवं छात्राओं के लिए घोषणा की है कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे नेता ने घोषणा की है कि सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, पिछली सपा सरकार में जो योजनाएं चल रही थी, योगी सरकार ने उन योजनाओं पर रोक लगा दी है, परंतु हमारी सरकार में सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को पुनः लागू करके दिया जाएगा। आज घर घर झंडा लगाओ कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज जाटव समाज के लोगों ने सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग का फूल मालाएं पहनाकर और फूलों की वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद डॉक्टर अनीस बेग ने हजियापुर की दलित बस्ती में उन लोगों से सीधा संपर्क साधा जहां पर राजनीतिक लोग जाने से हमेशा बचते रहते हैं। दलित बस्ती का हाल पत्रकारों को दिखाते हुए डॉक्टर अनीस बेग सीधे भाजपा पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा, भाजपा ने दलित बस्तियों का विकास कभी नहीं कराया। उन्होंने कहा, आज हम हरिजन बस्ती की दलित आबादी में खड़े हैं। यहाँ पर सभी भाजपा के विधायक और सांसद और मेयर ने इन बस्तियों को हमेशा विकास से अछूता रखा है। यही कारण है कि यहाँ के लोग कैसे जीवन गुजार कर तरह तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग ने शहर विधायक, सांसद और मेयर को चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें हिम्मत है तो इन दलित बस्तियों में आकर देखें किस तरह यहाँ के लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं। उक्त बस्ती के हरिजन व जाटव समाज के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि 2022 में जैसे ही समाजवादी की सरकार बनेगी, सबसे पहले विकास कार्यों की शुरुआत आपके क्षेत्र से की जाएगी। उन्होंने कहा, स्मार्ट सिटी का दावा करने वाले दलितों की स्मार्ट सिटी को आकर देखें, तब उन्हें पता लगेगा कि कैसी स्मार्ट सिटी का दावा कर रहे हैं। डॉक्टर अनीस बेग आज पूरी तरह से शहर विधायक, मेयर और सांसद पर हमलावर रहे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जरूरी है कि आप लोग समाजवादी के झंडे अपने घरों पर लगाएं और समाजवादी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। हम आपसे वायदा करते हैं कि शहर में विकास की शुरुआत सबसे पहले आपकी बस्तियों से की जाएगी। डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, हमारे नेता अखिलेश यादव सभी वर्गों के नेता है और उनके नेतृत्व में सभी क्षेत्रों का चौमुखी विकास होगा। इस अवसर पर डॉक्टर राशिद खान, बब्बू खान, कमल किशोर वाल्मीकि, सुरेंद्र सागर, अनिल वाल्मीकि, विनोद सागर, कुलदीप वाल्मीकि, विद्या सरल वाल्मीकि, अरविंद वाल्मीकि, टिंकू वाल्मीकि, गिरीश वाल्मीकि, कोमल वाल्मीकि, आनंद वाल्मीकि, सुमित वाल्मीकि, गोपाल वाल्मीकि, संजय वाल्मीकि, सलीम घोसी, मजहर घोसी, विकास वाल्मीकि आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा, बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जो यूपी गवर्नमेंट लॉकडाउन से अब तक फ्री राशन दे रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है। फ्री राशन देना गरीबों के लिए, खाने के लिए नहीं है। आज बेरोज़गार कर दिया है जनता को पूरा मोदी गवर्नमेंट ने और योगी गवर्नमेंट ने। आदमी इतना परेशान है। पहले इन्होंने नोटबंदी लाए, ये गरीब लगे थे सबसे ज़्यादा। जो गरीब जनता दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा नोटबंदी लाइन में यही लगे थे, बेचारे पैसे बदलने को मजबूर थे। और यही गरीब थे जो परेशान हुए नोटबंदी से, यही गरीब थे जो परेशान हुए लॉकडाउन से। लॉकडाउन लगा दिया, अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया लॉकडाउन, आज से घर से कोई निकलेगा। अब जिसके घर में एक दिन के लिए खाने के लिए नहीं है, वो आदमी कहाँ कमाने जाएगा बताओ मुझे। वो जो रोज़ाना दिहाड़ी का मजदूर है कि वो अभी जाता है, रोज़ाना जाता है, सुबह को शाम तक लाता है, कमा के लाता है, तब घर वालों को खिलाता है।
और लॉकडाउन लग गया 30 दिन का, तो उन्होंने बहुत रोज़ाना 5 किलो राशन से क्या होगा भाई, 5 किलो राशन से 1 किलो चने की दाल से क्या होगा। तो साहब, अगर चाहिए जी महीने में 2 बार राशन की जो घोषणा की गई है जी, ये आज 17 तारीख में पहली बार तब राशन बट रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे वो इलेक्शन आ गया ना, सामने दिख रहा है इलेक्शन, 1 महीने बांधेंगे फिर बंद हो जाएगा। ये लोग यही करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो कुछ दिन करेंगे, उसके बाद में सब कुछ बंद। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है, अगर समाजवादी सरकार बनती है और हमारी गरीब जनता ने साइकिल का बटन दबाया तो ये समझ लीजिएगा 5 साल पूरा गरीबों को फ्री राशन दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त राशन दिया जाएगा 5 साल। जिस तरीके से सपा और प्रसपा का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त, अब तो सब एक हो गए, प्रसपा एक हो गई, सपा एक हो गई, अब तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। सरकार बनने आने वाली 2022 की सरकार हमारी होगी, समाजवादी सरकार होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। आज आप झंडा लगाओ अभियान के तहत तमाम इलाकों में झंडा लगाते हुए देखे जा रहे हैं, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो है हमारा, आज हर तबका समाज का, चाहे हमारे हिंदू भाई हों, चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, चाहे सिख भाई हों, सब हर तबका, हर जाति, हर धर्म का लोग आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, दमनकारी सरकार है। जब इलेक्शन आते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के लुभावने वादे करते हैं और ये लुभाते हैं, उसके बाद में फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो टाइम है उसमें जो है सब एक हो गए हैं और हमारे वाल्मीकि भाई देखा आपने किस कदर हम लोगों से जुड़े हुए हैं और आगे आगे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ भी उनके ऊपर भी जुल्म हुए हैं। आप देख लिए हाथरस कांड, हमारी मनीषा बहन के ऊपर कितना इन्होंने रेप कांड हुआ, बेचारी का रेप हुआ, उसके बाद में एक्सपायर हो गई वो, और उसके बाद रात के 12 बजे हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ जाकर उन्होंने उसका इन्होंने जो है दहन कर दिया। कितनी गलत किया है इन्होंने। ये तो दमनकारी सरकार है, ये अहंकारी सरकार है। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी की जनहित की योजनाएं योगी सरकार ने सब बंद कर दी हैं, आपकी सरकार बनेगी क्या पुनः लागू होंगी? सब पुनः लागू होंगी। पेंशन जो योजना है वो लागू होगी, और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़रूरी गरीबों को खाना चाहिए, और खाने के लिए 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला, 1 किलो चने से कुछ नहीं होना चाहिए, 1 किलो तेल से कुछ नहीं होने वाला। पूरे 5 साल जैसे घोषणा करी है उन्होंने, हमारे अखिलेश यादव जी ने, पूरे के पूरे 5 साल हम लोग गरीबों को फ्री राशन देंगे। कितने एरियो में झंडे लग चुके हैं अब तक? पूरे शहर में लगेंगे। अभी अब 25 तारीख तक है, रोज़ाना लग रहे हैं, आधों में लग गए, अभी आधों में लगेंगे। 25 तारीख रोज़ाना कार्यक्रम है, झंडे लगाओ कार्यक्रम।